ठीक हो गया, बस अब ये पेपर्स जल्द से जल्द भिजवा दीजिए। राइट सर। ये कैसे पेपर्स हैं डैड? ये मेरे वसीयत के पेपर्स हैं। वसीयत? नई वसीयत बनाई है मैंने, और इस वसीयत के मुताबिक तुम्हें मेरी जायदाद और कारोबार में हिस्सा सिर्फ उस सूरत में मिलेगा अगर तुम आयला के साथ शादी करोगे। अदरवाइज आधा हिस्सा आयला को चला जाएगा, आधा ट्रस्ट को। कैसी बातें कर रहे हैं डैड? बहुत सोचा है मैंने। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक मैं आयला से शादी करने को तैयार हूँ। मुझे आपका ये फैसला मंजूर है। अच्छी तरह सोच लो, इस वसीयत के मुताबिक कुछ शराइत और भी हैं। आपकी जो भी शराइत है मुझे कबूल है डैड। आपकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। और ये बात तो बहुत अच्छी लगी मुझे, बल्कि ये सुन के तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि तुम मेरे बारे में इस तरह से सोचते हो। आप शर्मिंदा करें डैड। शर्मिंदगी असल में रियलाइजेशन को कहते हैं। अच्छी बात है अगर सोच लो। ठीक है, ठीक है, फिर मैं मास्टर फरीदीन से बात करके जल्द अज जल्द तुम्हारी और आयला की शादी का बंदोबस्त करता हूँ। असल में चाहता हूँ यार कि आयला जल्द अज जल्द बहू बनके मेरे घर में आए और मेरे घर में रौनक कर दे। घर की रौनक तो बच्चों की खुशियों से ही होती है ना। जी डैड। रमेश, ये हमारे क्लाइंट की फाइल है, इसे अभी स्टडी करके उसे जवाब भी ईमेल कर देना। अभी तो काफी टाइम हो गया है। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं कल सुबह आकर सबसे पहले ये काम कर दूंगा। देख लो यार, बड़ा इंपॉर्टेंट क्लाइंट है ये, और सुबह तक तो बहुत देर हो जाएगी। और वैसे भी तुम्हें अच्छी तरह पता है कि हमारा और उनका 8-10 घंटे का टाइम डिफरेंस है। अच्छा ठीक है, मैं घर ले जाता हूँ, घर से कर दूंगा। लाओ मैं खुद कर देता हूँ। अच्छा मैं कर दूंगा, मैं करके जाता हूँ, कर दूंगा। देखो रमेश, प्लीज़ माइंड मत करना, मुझे अच्छी तरह पता है तुम्हारी नई नई शादी हुई है। अगर मुझे एक ज़रूरी मीटिंग में ना जाना होता तो मैं तुम्हें कभी ये करने को ना कहता। यार इमरान, ऐसी बात नहीं है, बस वो नाइला घर में अकेली होती है, बस इसीलिए। खैर तुम फिक्र मत करो, मैं ये फाइल कंप्लीट करके ही घर जाऊंगा। ध्यान से। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रामिश नहीं है? नहीं, उससे ऑफिस में कुछ काम था। मगर क्या मैं रामिश के बगैर इस घर में नहीं आ सकता? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आइए ना प्लीज। थैंक यू। आप बैठिए ना। ये आपके लिए। मेरे लिए? इसकी क्या जरूरत थी? किसी हसीन चेहरे के लिए फूलों से बेहतर तोहफा क्या हो सकता है? I mean, खाली हाथ आना अच्छा नहीं लगा, इसलिए फूल ले आया, खास आपके लिए। दीजिए।
आप बैठिए ना प्लीज। थैंक यू। वो क्या है, इस वक्त तक रामेश आ जाते हैं, इसलिए पूछ रही थी। फिक्र मत कीजिए, वो भी ऑफिस में, और मैं उसे जानबूझ के ऑफिस में बिठा के आया हूं एक जरूरी काम के हवाले से। लेकिन क्यों? ताकि मैं आपसे अकेले में कुछ बात कर सकूं। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। दरअसल मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी थी आपसे। जी कहिए। भाभी वो बात कुछ यूं है कि मैं एक्सक्यूज मी, रामेश की कॉलिंग है। सुनिए, उसे मेरे बारे में मत बताइएगा कि मैं आया हूं, प्लीज। हेलो रामेश। क्या कर रही हो? तुम्हारा इंतजार करने के सिवा और क्या कर सकती हूँ? जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ, ऑफिस का काम भी तो है। मैंने तुम्हें फ़ोन इसलिए किया था कि तुम्हें बता दूं कि आज भी आने में थोड़ी देर हो जाएगी। कितनी देर? कुछ कह नहीं सकता, लेकिन कोशिश करूंगा जल्दी आने की। ठीक है, खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अब आप ये सोच रही होंगी कि मैंने रामेश को अपने बारे में बताने से मना क्यों किया, है ना? जी। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि रामेश को मेरे यहाँ आने का इल्म हो। मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? भाभी, आपकी नई नई शादी हुई है। हाँ, मैं जानता हूँ आपके बहुत से अरमान, बहुत सी ख्वाहिशें होंगी जिन्हें रामेश इस वक्त पूरा करने की पोजीशन में नहीं। अरमान तो बहुत थे जो मैंने रामेश के साथ मिलकर सजाए थे। मेरी हर ख्वाहिश, हर ज़रूरत पूरी करने के लिए वादे भी किए थे उन्होंने, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वक्त ने रामेश का साथ नहीं दिया और आंटी ने हमारे इस रिश्ते को कबूल नहीं किया और हालात ने आपके इस घर में लाकर खड़ा कर दिया। शायद किस्मत में यही लिखा था। भाभी, इंसानी कमजोरी को किस्मत या नसीब का नाम मत दे। क्या मतलब? मतलब ही समझ जाएंगे। फिलहाल आप एक काम कीजिए, ये कुछ
पैसे रख लीजिए, आपके काम आएंगे। अरे शॉपिंग कीजिए, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदिए। देखें ना, देखिए अपने आप को आईने में। क्या हालत बना रखी है आपने अपनी। आपको देख के कहीं से भी नहीं लगता कि आप नई नवेली शादीशुदा दुल्हन। कसम से भाभी, अगर आप जैसी खूबसूरत और हसीन मेरी बीवी होती तो मैं सारी दुनिया की दौलत लाकर उसके कदमों में डाल देता। ईमान से सच कह रहा हूं। लेकिन इमरान भाई, मैं इतने सारे पैसे कैसे ले सकती हूँ? रामिश को पता चलेगा तो बहुत सख्त नाराज होंगे। तो किसने कहा है कि आप रामेश को बताएं? बल्कि उसे मेरे यहाँ आने का इल्म भी नहीं होना चाहिए। क्या मतलब? भाभी, ये पैसे मैं रामेश को भी दे सकता था, मगर मैं नहीं चाहता था कि मेरी और उसकी दोस्ती को लेकर उसके दिल में कोई सवाल पैदा हो, या फिर उसे ऐसा लगे कि मैं उस पर कोई एहसान कर। तो प्लीज आप भी इनकार मत कीजिए। लीजिए ना, प्लीज रखिए, मुझे अच्छा लगेगा। प्लीज, क्या सोच रही हो? ओ हाँ, अब मैं यहाँ आई गया हूँ तो एक कप चाय तो बनती है। आप बैठिए प्लीज, मैं भी लेकर आती हूँ। थैंक यू। काफी देर कर दिया आपने आने में। हाँ, मैं तो टाइम पर निकल रहा था, लेकिन अचानक इमरान आ गया। कुछ काम दे दिया उसने, बस वो करने में थोड़ा टाइम लग गया। तुम इंतजार कर रही थी? जाहिर है, सारा दिन अकेली होती हूँ। अब आप शाम से भी आते आते रात कर देंगे तो। तुम फिक्र मत करो, कल से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी टाइम पर आ जाया करूंगा। नाइला, ये फूल कौन लाया? कोई घर पर आया था आज? बल्कि उसे मेरे यहाँ आने का इल्म भी नहीं होना चाहिए। ये पैसे मैं रामेश को भी दे सकता था, मगर मैं नहीं चाहता था कि मेरी और उसकी दोस्ती को लेकर उसके दिल में कोई सवाल पैदा हो। नाइला, कहाँ खो गई हो? वो ये फूल नेबर्स में से आंटी आई थी, तो बस वो ही लाई है। आंटी? हाँ, हमें वेलकम ग्रीटिंग्स देने। ओके। आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगा देती हूँ। कामरान से क्या काम है आपको? बेटा है मेरा, जरूरी तो नहीं कि मुझे उससे कोई काम ही हो तो मैं बुलाऊं उसे। कभी बिना जरूरत के बुलाया नहीं आपने उसे? हाँ, तुम्हारा बेटा है ना, वो भी बगैर जरूरत के कभी मेरे पास नहीं आता। आपने बुलाया डैड? जी बैठिए, नाश्ता कीजिए। मैं बाहर जाऊँ दोस्तों के साथ नाश्ता करने। बताएं। अच्छा, शाम को जल्दी घर आ जाना, रफीउद्दीन की तरफ जाना। किस लिए? भाई बाकायदा रिश्ता लेके तो जाना होगा ना। शाम को चले जाएंगे, इस बहाने कामरान लड़की से मिल भी लेगा और हम शादी की तारीख भी तय कर लेंगे।
डैड, मुझे इन मसलों में मत डालें, ड्रैग मत करें। जब शादी आपकी मर्जी से करनी तो क्या फ़र्क पड़ता है मैं देखूं या ना देखूं। आप लोग चले जाइएगा, मुझे ज़रूरी काम है। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हारे जरूरी काम को। ठीक है तो कह रहा है वो। जब आप उसे अंधे कुएं में धकेलने का फैसला कर चुके हैं तो फिर उसका उसमें झांकने का फायदा? तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से आज वो इस हाल को पहुंचा है। मुझे इल्जाम देने का मौका आप हाथ से कैसे जाने दे सकते हैं? आप ऐसे मौके देती क्यों हैं? प्लीज, सुबह सुबह मैं किसी फजूल बहस में पड़ के अपना मूड खराब नहीं कर सकती। चुप हो जाइए। अच्छा फैसला है। मैं भी सुबह सुबह अपना मूड किसी कीमत में खराब नहीं करना चाहता। आप लोग दोनों तैयार हो जाना, हम चले जाएंगे। डैड, मेरे जाने की क्या जरूरत है? आप दोनों चले जाइएगा, और वैसे भी मेरे फ्रेंड्स के साथ कुछ प्लान्स हैं। इस घर में सबको अपनी अपनी सोशल लाइफ की फिक्र है। इस घर का और इस घर के लोगों का किसी को जरा बराबर भी ख्याल नहीं। क्या बात है आशिर, इतनी कॉल्स? यार मैं तुम्हें कब से कॉल्स कर रहा हूँ, तुम कहाँ पर थी? आशिर मैं क्लास में थी। सॉरी यार, वो मुलाकात हुई आयला से तुम्हारी, तुम घर गई उसके? हाँ गई थी। क्या कहा उसने, कब आएगी यूनिवर्सिटी? इतने दिनों से यूनिवर्सिटी नहीं आ रही, तुमने पूछा नहीं? सब खैरियत तो थी? आशिर वो अब यूनिवर्सिटी नहीं आएगी। यूनिवर्सिटी नहीं आएगी? क्या मतलब यूनिवर्सिटी नहीं आएगी? देखो आशिर, उसकी शादी तय हो गई है। शादी तय हो गई? ऐसे कैसे शादी तय हो गई? और वो शादी के लिए मान गई? हाँ, क्योंकि वो अपने घर वालों के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती थी। ऐसे कैसे मान गई वो ये बात अच्छी तरह जानती है कि मैं उसे पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, और ये बात मैंने खुद उसे बताई थी। देखो, समझने की कोशिश करो, वो तुम्हें सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त मानती है, और ये बात उसने मुझे खुद बताई है। और उसने ये भी कहा है कि तुम भी उसके बारे में सोचना छोड़ दो, भूल जाओ उसे। और आशिर, उसने ये भी कहा है कि तुम उसे बार बार कॉल करके परेशान मत करो। हेलो आयला, आशिर बात कर रहा हूँ। आशिर, तुम? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारी शादी तय हो गई है? हाँ। लेकिन तुम ये शादी कैसे कर सकती हो? क्यों? क्यों नहीं कर सकती मैं ये शादी? क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और ये बात मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूँ। और मैं भी तुम्हें कई बार ये बात बता चुकी हूँ कि मैं शादी सिर्फ और सिर्फ अपने घर वालों की मर्जी से करूंगी। और तुम्हारी पसंद, तुम्हारी मोहब्बत कुछ भी नहीं? नहीं, ना ही मेरी कोई मोहब्बत है, ना ही मेरी कोई पसंद है। और मैं क्या हूं तुम्हारे लिए? कुछ भी नहीं। मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। आशिर, मैंने तुमसे कभी मोहब्बत का कोई दावा नहीं किया। आयला, ऐसा मत कहो। तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो? अपने दिल से पूछो ये बात। क्या तुमने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा? क्या एक बार भी मेरा ख्याल तुम्हारे दिल में नहीं आया? तुम्हारी खामोशी बता रही है मुझे आयला कि तुम भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करती हो जितनी मैं तुमसे करता हूं। बस एक बार कह दो कि ये फैसला तुमने अपने घर वालों के दबाव में किया है।
बोलो आयला, प्लीज जवाब दो यार। देखो आशिर, समझने की कोशिश करो। ठीक है, हम बहुत अच्छे दोस्त थे, हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी थी, और हो सकता है कि वक्त के साथ साथ मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो जाती, लेकिन वक्त ने साथ नहीं दिया और अब बहुत देर हो चुकी है। बेहतर होगा कि तुम मुझे भूल जाओ और आइंदा मुझे फोन मत करना। कोई देर नहीं हुई, मैं तुम्हारे लिए इस वक्त को यहीं रोक दूंगा आयला। तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। मैं आज ही पापा से बात करता हूँ कि वो तुम्हारे अब्बा से बात करें। बस कर दो आशिर, अब कुछ नहीं हो सकता और तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मेरे अब्बा ने बहुत मान से मेरे लिए फैसला किया है और मैं अपने अब्बा का मान, उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ सकती। उन्हें ये दुख, ये तकलीफ कभी नहीं दे सकती। खुदा के लिए मेरे बारे में सोचना छोड़ दो और मुझे भूल जाओ। अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। नायला ने जो कुछ किया तुम उसका इजाला करना चाहती हो। क्या? हाँ, राबिया ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्यों कर रही हो तुम ये सब कुछ? प्लीज मत करो आयला। लेकिन उसके किए की सजा तुम खुद को कैसे दे सकती हो? तुम्हें पूरा हक है अपनी जिंदगी का फैसला करने का, अपना लाइफ पार्टनर खुद चुनने का। तुम होते कौन हो मेरे घर के मामलात में इस तरह से बात करने वाले? एक बात कान खोलकर सुन लो आशिर, मैं अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाऊंगी। मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे मेरे अब्बा को तकलीफ हो या उन्हें अपना सर झुकाना पड़े। हेलो आयला, क्या करूँगा? समझ नहीं आता उसके दिमाग में सब कैसे बैठ गया। मैंने तो कभी उससे कोई ऐसी बात नहीं की, ना ही कभी कोई उसे ऐसा इशारा दिया जिससे उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा होती। मोहब्बत होने के लिए ये सब ज़रूरी नहीं आयला। मोहब्बत सामने वाले के इशारे या उसकी हाँ की मोहताज नहीं होती। उसे तो जिसके दिल में पैदा होना हो खुद ब खुद ही हो जाती है। कि पानी की तरह है, अपना रास्ता खुद बनाती है। लेकिन मैंने तो उसे हर मौके पर मना ही किया है, हमेशा उसकी हौसला शिकनी की है। कभी उससे ऐसी कोई बात नहीं की जिससे उसे बढ़ावा मिले। शायद तुम्हारा यही रवैया उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा करता चला गया। आयला, कभी कभी सामने वाले का इनकार जिद बनकर मोहब्बत की शिद्दत इख्तियार कर लेता है। लेकिन अब मैं क्या करूं? कैसे समझाऊं उसे? वो तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है राबिया, उसका जुनून मेरे लिए कोई मसला खड़ा ना कर दे। तो प्लीज उसे समझाओ, उससे बात करो कि वो ऐसी कोई हरकत ना करे। खुदा हाफिज।
आप? अब ये महज हसीन इत्तेफाक है या किस्मत का लिखा है जो उसने हम दोनों को यहाँ मिला दिया? कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। सच कह रही? चेहरे से तो नहीं लगता। क्या मतलब? आपकी मुस्कुराहट ना ही आपके चेहरे का साथ दे रही है, ना ही आपकी आवाज का। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर, आप यहाँ? हाँ, वो मैं शॉपिंग करने आई थी। अकेले? इस वक्त रामेश ऑफिस में होते हैं तो मजबूरन अकेले आना पड़ा। आप यहाँ? मैं एक मीटिंग के सिलसिले में आया था तो आपसे मुलाकात हो गई। चलिए एक काम करते हैं, अब आप ये शॉपिंग का शर्फ मुझे बख्श दीजिए। मेरा मतलब है शॉपिंग मैं आपको कराऊंगा, वो पे भी मैं करूंगा, मगर एक शर्त, शॉपिंग आप मेरी पसंद से करेंगे। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं शॉपिंग कर लूंगी। फालतू में मेरी वजह से आपका टाइम वेस्ट होगा। जिनकी परवाह की जाती है उनके लिए वक्त, पैसा, सब कुछ वेस्ट किया जा सकता है। इंपॉर्टेंस सिर्फ लोगों की होती है। आइए प्लीज, आइए। मैम, अपने हस्बैंड के लिए आप कुछ नहीं लेंगे? ये मेरे हस्बैंड नहीं है और आप अपने काम से काम रखें। मुझे किसके लिए क्या शॉपिंग करनी है ये आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। नाइला, 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 मेरी बात तो सुनो यार। इसमें तो नाराज होने की क्या बात है यार? उस बेचारे को क्या पता कि मैं तुम्हारे हस्बैंड ही तुम्हारे हस्बैंड का दोस्त हूँ। सो फिर भी उसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। जानता हूँ, मगर खुद सोचो, जिस तरह हम यहाँ घूम रहे हैं, कोई भी हमें देखेगा वो यही समझेगा ना हम हस्बैंड वाइफ है। मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी, मुझे घर जाना है। अच्छा रुको, हम एक काम करते हैं, कहीं बैठ के अच्छा सा लंच करते हैं, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, प्रॉमिस। स्माइल। अच्छा भाई साकिब, इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी भला? अरे भाई ये तकल्लुफ नहीं है, ये तो प्यार मोहब्बत के इजहार का तरीका है। इससे नए बनने वाले रिश्ते और मजबूत और गहरे हो जाते हैं। आपकी बात ठीक है भाई साहब, लेकिन इतना सब कुछ क्या करें, ऐसे मामलात में रिवायत भी तो निभानी पड़ती है ना। नहीं, ये महज रिवायत ही नहीं है। हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आपस में तहफ़ लेने और देने चाहिए। इससे नफरतें कम होती हैं और मोहब्बत और प्यार बढ़ता है।
ये बातें तो होती रहेंगी भाई। वो आयला को तो बुलाओ, इसे दिखाने के लिए मैं सुमेरा को साथ लेके आया हूँ। जी जी जरूर। सारा जरा आयला को तो ले आओ। जी अम्मी जान। खुदा के लिए आशिर, मुझे बार बार फोन मत करो। मैं तुमसे कई बार कह चुकी हूँ कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। लेकिन मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ आयला, मोहब्बत करता हूँ तुमसे, चाहता हूँ तुम्हें हमेशा से। मैं कैसे तुम्हें किसी और का होने दूँ आयला? बार बार मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश करता रहा और हर बार तुम मुझे अपने घर वालों का कहकर टालती रही। और अब जब वक्त आया, तुम मुझसे खुद को उनके सामने तुम्हारे लायक साबित करने का मौका कैसे छीन सकती हो? और तुम मुझे एक बार भी एक मौका नहीं दे सकती? जो बात मुमकिन ना हो उस पर बात करना भी बेकार होता है आशिर। अब कुछ नहीं हो सकता। मेरा रिश्ता तय हो चुका है, बाहर मेरे ससुराल वाले बैठे हैं और आज सब कुछ तय हो जाएगा। समझने की कोशिश करो। मैं किसी और के लिए लिख दी गई हूं। मेरा अब तुमसे बात करना भी नामुनासिब है। मुझे मेरी ही नजरों में शर्मिंदा मत करो। किसका फोन था? किसी का नहीं। तो फिर इतना चीख चीख कर किससे बात कर रही थी? मेरी दोस्त राबिया का फोन था। मगर वो तो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है। उसने ऐसा क्या कह दिया जो तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए? खैर, मैं तुम्हें बुलाने आई थी। तुम्हारे ससुर तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हें तुम्हारी सास से मिलवाना चाहते हैं। बड़ा बंठन कर आइए। मुझे तो शक्ल से बहुत चालाक लगती है। शक्लें अगर दिलों के हाल बताती तो शायद आज आप भी इस घर में ना होती। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहती हो? जरूरी नहीं बात, जो हम समझे वही सच हो।
और जो देखें वही हकीकत हो। सच्चाई और हकीकत का ताल्लुक नजर से ज्यादा फहम और इदराक से होता है। कौन सी हकीकत और कौन सी सच्चाई? और ये फहम और इदराक कौन है? वो लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलते हैं। ये सब मैं आपको बाद में समझा दूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। आओ बेटा, आओ इधर आओ, इधर बैठो, इधर आओ। शाबाश। जीते रहो, खुश रहो। हाँ जी, ठीक कहा था ना मैंने कि मेरी बेटी लाखों में एक।